बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है और इसे लेकर 5 बड़ी जानकारियां आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, 56 दिनों से भेड़ियों की तलाश जारी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, 2 की अब भी तलाश जारी है, 5वां देखा गया है जिसे ट्रेस किया गया है, लोकेशन ट्रेस किया गया है। तीसरी खबर जो हम आपको बताएंगे, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का खुलासा हुआ है कि भेड़िए के शिकार लोगों के शरीर पर चोट के अलग अलग निशान देखने को मिल रहे हैं। चौथी खबर जो हम आपको बताएंगे, ज्यादातर चोट के निशान गर्दन के आसपास हैं। और 5वीं खबर, अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, जान ले चुका है ये भेड़िया, लेकिन 2 कब्जे में आना बाकी है। और इस बीच जिन लोगों की मौत हुई है भेड़ियों के आतंक से हमले से, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और बहराइच के सीएमओ का भेड़ियों के हमलों को लेकर क्या कहना है, ये आपको दिखाते हैं। लगातार भेड़ियों का आतंक है। आप लोगों ने पोस्टमार्टम भी किया है, जो भी ये 10 डेड बॉडीज रही जिनको इन्होंने शिकार बनाया, किस तरीके से आप देखते हैं कि भेड़ियों ने इनको अपना निवाला बनाया या उन पर हमला किया? अलग अलग स्थानों पे अटैक किया है भेड़िए ने। और ये जो कंट्रोवर्सी थोड़ी सी हो रही है 4 दांत 8 दांत या नंबर ऑफ इंजरीज के बारे में, वो अलग अलग समय पे किए गए प्रहारों से है। कभी एक बार में वो गला दबा देता है, कभी उसको कई बार पकड़ना पड़ता है। पंजों के निशान भी आते हैं, दांतों के निशान भी आते हैं, तो अलग अलग समय पे अलग अलग निशान आ सकते हैं। गर्दन पकड़ के विंड पाइप को दबा देना जिससे कि सांसें रुक जाएं और उसके बाद वो अपना खाने का प्रयास करता है। कहाँ खाएगा, किस पोर्शन को खाएगा, ये तो उस पर निर्भर करता है, उस जानवर पर निर्भर करता है कि वो कहाँ किस पोर्शन को खाएगा। लेकिन दांतों के निशान ज्यादा मिले हैं, 8, 20 अलग अलग। वो अलग अलग बॉडीज में अलग अलग मिले हैं, वो तो सब में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है लोगों का, वो बता रहे थे, खुलासा कर रहे थे कि किस तरह से ये अटैक किया गया भेड़ियों के जरिए। अब हम आपको 5 बड़े खुलासे बताने जा रहे हैं। जो ऑपरेशन भेड़िया चल रहा है, इससे जुड़े हुए 5 खुलासे क्या है। पहला बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं, शिकार लोगों के शरीर पर चोट के अलग अलग निशान है। ये देखिए 5 खुलासे आपके सामने होंगे। पहला खुलासा, जो शिकार लोग हैं उनके शरीर पर चोट के अलग अलग निशान देखने को मिल रहे हैं। अगला खुलासा है, किसी के शरीर पर 8 तो किसी के शरीर पर 22 दांत के जो निशान है वो पाए गए हैं। तीसरा बड़ा खुलासा आपके सामने, ज्यादातर मामलों में चोट के निशान गर्दन के आसपास दिखाई दे रहे हैं और ये भी बात निकलकर सामने आई है। और देखिए भेड़िए की शिकार रीता के शरीर पर 21 चोट के निशान पाए गए जी। और 5वां बड़ा खुलासा, भेड़िए के शिकार ज्यादातर लोग 1 से 8 साल के मासूम बच्चे हैं, तो बच्चों को ज्यादा शिकार बना रहा है ये भेड़िया। और देखिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान और साथ ही हमारे संवाददाता भी ग्राउंड पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अजय सूरी हैं जो कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, लखपत सिंह रावत हैं जो कि आज शिकारी है, और बहराइच से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े। सबसे पहले पुनीत, इस वक्त मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने जो बात की है वाकई में चौंकाने वाली है। जो लोग मारे गए हैं, 10 लोगों की मौत हुई अभी तक, किसी के शरीर में 9 तो किसी के शरीर में 22 तक दांत के निशान मिले हैं। क्या पता चल पा रहा है इसके बारे में? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है कि भेड़ियों ने बहुत ही निर्दयता से इन सभी की हत्या की थी। जो ज्यादातर शिकार लोग थे वो 1 साल से 8 साल के बच्चे थे, और इसके अलावा जो एकमात्र महिला मारी गई है उनके गर्दन पर 21 खरोंच के निशान थे। भेड़ियों को मौका नहीं मिल पाया उनकी लाश को खाने का और इस वजह से वो वहां से चले गए थे। लेकिन अगर खुशबू की बात की जाए, जिसकी उम्र 8 साल थी, तो उसके दोनों हाथ और एक पैर को खा चुके थे ये भेड़िया। इसके अलावा जो पेट का हिस्सा था उसको भी खा लिया था। यहां पर यह बात समझनी बहुत जरूरी हो जाती है कि भेड़िए जो लाश है उसको पूरी तरह खा लेते हैं अगर उनको पूरा मौका मिलता है, लेकिन अगर शोर हो जाता है, हाका लग जाता है, तो वो वहां से भाग जाते हैं। जितनी भी 10 लोगों की जान अभी तक इन भेड़ियों ने ली है, उनके शरीर पर अलग अलग तरीके के चोट के और दांत के और पंजे के निशान हैं। सबसे पहले ये भेड़िया गर्दन को पकड़ते हैं, विंड पाइप को चोक करते हैं, और जब मौत हो जाती है तो इत्मीनान से बैठकर वो लाशों को खाते हैं।
हैं। कहा जा सकता है कि किसी लाश पर 8 दांत के निशान हैं तो किसी पर 22 दांतों तक के निशान हैं। कई बार भेड़िया आराम से खाने के लिए अपनी पोजीशन को बदलता है और कई बार कुछ भेड़िए एक साथ मिलकर के अपने शिकार को खाते हैं। तो बहुत ही निर्दयता से यह हत्या की गई है और यही वजह है कि जो तमाम गांव वाले आप देखेंगे, हरदी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका बहराइच का यही है और अब गांव वालों को रात तो छोड़िए, दिन में भी फिलहाल डर लग रहा है। तो बिल्कुल पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिए। गांव वालों में कैसी दहशत है उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक भेड़िए पकड़ में क्यों नहीं आए हैं? अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए भेड़िए? 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी पकड़ से बाहर है। 6 वजह एक एक करके आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पहले बड़ी वजह क्या है जो इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं? 2 महीने से देखिए तलाश है। भेड़िया बहुत ही चालाक जानवर होता है, बहुत तेजी के साथ वो अपनी लोकेशंस को बदलता है। क्या दूसरी बड़ी बात यह कि खेतों में छिपते हैं भेड़िए और आसानी से दिखते नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही आ रही है। तीसरी बड़ी वजह है भेड़ियों का आपसी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। आप बहुत ताज्जुब मान रहे होंगे, लेकिन हाँ ऐसा होता है और इस वजह से जो भेड़िया है वो भाग निकलते हैं अगर वहां पर कोई शिकार करने आता है। और चौथी बड़ी वजह आपको बता दें, भेड़िए हमेशा झुंड में चलते हैं, तो ये ट्रेस किया जाता है कि झुंड में चलते हुए दिखाई देते हैं। और शुरुआत में जो आपसे हमने बताया था अल्फा भेड़िया झुंड को लीड करता है, ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जी, और छठी बड़ी वजह जैसा कि भेड़ियों की रफ्तार बहुत तेज होती है, इसीलिए जो पकड़ पाना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अजय सूरी साहब हमारे साथ हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। अजय साहब, आप भी मानते हैं यही वजह है कि सबसे ज्यादा दिक्कतें, चैलेंजिंग जो वन विभाग की टीम के लिए ये टास्क है भेड़ियों को पकड़ना, क्योंकि अब तो आदेश दे दिए गए हैं कि जैसे ही देखा जाए वैसे ही मार दिया जाए, गोली मार दी जाए, ऐसा आदेश है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये वजह है? कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ऑपरेशन पूरा हो पाएगा? देखिए, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है ये, और इसका ये जवाब कि 2 दिन में या 4 दिन में पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। जो आपके दूसरे केस हैं लखपत सिंह रावत, ये तो बहुत जानी मानी हस्ती हैं उत्तराखंड में। इन्होंने कई लेपर्ड, मैग्नेटिक लेपर्ड और टाइगर्स को मारा, ये आपको बताएंगे। और मैं आपको बताऊं, भेड़िया एक शिकारी जानवर है और शिकारी जानवर अमूमन शिकार नहीं बनता। आप इस बात को समझिए। आप ये देखिए, जो जिम कॉर्बेट की सबसे एक खास किताब थी मैग्नेटिक्स ऑफ कुमाऊं के बाद जो उन्होंने लिखी थी, द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का नरभक्षी तेंदुआ, जिसको पकड़ने में, सिंगल एक तेंदुए को मारने में जिम कॉर्बेट साहब को 1.5 साल से ज्यादा का वक्त लगा था। क्योंकि क्या होता है, जो शिकारी होता है वो हमेशा घात लगाता है, सारे एलिमेंट नेचर के वो जानता है और वो अपना टाइमिंग देखकर शिकार करता है। जहां तक मुझे लगता है, जो मैंने खबरें देखी हैं, लोगों से बात की है, मेरी कुछ अधिकारियों से बात की है, दिक्कतें क्या आ रही हैं बहराइच में। पहली दिक्कत तो ये थी कि बहुत सारी, क्योंकि गरीबी यहाँ पे ऐसी है कि बहुत सारे घरों में दरवाजे ही नहीं थे, तो भेड़िए के लिए बहुत आसान हो जाता था। ठीक है, माँ बाप जो है चौकसी रख रहे हैं, बाहर पहरेदारी कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे? 2-4 मिनट की नींद तो आएगी। तो शिकारी जो बाहर बैठा होगा वो, उसके लिए तो वो 2 मिनट ही काफी हैं। दूसरा जो है, एक बहराइच के आसपास के इलाकों में, जो कि ज्यादा चौंकाने वाली खबर है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर कट्स हो रहे हैं, बत्ती जा रही है। तो आप समझ सकते हैं, रात के वक्त अगर एक गांव जहाँ पे वैसे ही लाइट कम होती है और अगर वहाँ पावर कट हो जाए तो पूरा जो गांव है वो एक अंधकार की छाया में ढक जाएगा। इन सब चीजों से भेड़ियों को कोई फायदा हो रहा है। हालांकि एक अच्छा काम एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जरूर किया है कि बहराइच में एक पंचायत घर है जहाँ पे, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ने तब्दील कर दिया है शेल्टर होम में, आश्रय घरों में, कि जहाँ जिन लोगों के घरों में दरवाजे नहीं है वो वहां आके शरण लें। लेकिन मैं आपको बताऊं, 2 भेड़िए बचे हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो आखिरी के जो 1-2 होते हैं ना, वही सबसे ज्यादा मुसीबत पैदा करते हैं। तो इस समय दिक्कतें भी हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से, बिल्कुल अजय सूरी साहब, आपने बहुत सही बोला। और आखिरी के यही दो बचे भेड़िए सबसे ज्यादा मुसीबत पैदा इनकी तरफ से की गई पूरे इलाके में। लखपत सिंह रावत जी, आपसे मेरा सवाल है, देखिए 2-3 दिन पहले आप ही से बात हो रही थी और स्थिति जस की तस से भेड़ियों को पकड़ने को लेकर 4 तो काबू में है, लेकिन 2 अभी भी काबू में नहीं आ पाए हैं। और आप देखिए 18 शिकारी वहां पर इलाके में लगा दिए गए, ड्रोन के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही, लेकिन फिर भी ये 2 भेड़िए नहीं पकड़े जा रहे हैं। क्या वजह आपको नजर आ रही है?
मेरे को तो ये वजह नजर आ रही है कि क्योंकि ये बहुत चालाक और इसके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए अब जो शिकारी जिनको जो स्थान दिए गए हैं यानी उनके स्थानों को बदल जी लखपत जी आपके पास आएंगे, कुछ तकनीकी खराबी हुई है, आपके पास फिर से संपर्क करेंगे। लखपत जी जो कि शिकारी हैं और वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि भेड़ियों का शिकार अब कैसे होगा। लखपत जी आप जी अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा था कि आप जो शिकारी दल जो भेड़ियों का पीछा कर रहे हैं, ये भेड़िया उनकी आवाज, उनके ट्रेस, उनकी गंध को समझ रहे हैं। क्यों ना हम जहां जहां इनको कोई प्लेस दिया गया है, इस प्लेस को बदल दिया जाए, जिससे क्या होगा कि नए आदमी की गंध को ये ट्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम इनके पीछे इस प्रकार से लगे रहेंगे ये हमारे पकड़ में नहीं आएंगे। इसलिए इनके जो शिकारी दल हैं, उन शिकारी दलों के प्लेसों को बदल दिया जाए, तो हो सकता है कि ये शिकार जो भेड़िए हैं ये कब्जे में आ सकते हैं। दूसरा, जो हमारे पास इनके लिए पिंजरे लगाए गए हैं, इसमें हम अब बकरी के जो आते होती है उसका यूज करें, क्योंकि सड़ने के बाद इसकी जो गंध है वो बहुत दूर तक फैलेगी और उससे वो भेड़िए बहुत जल्दी कब्र में आ सकता है। परंतु ये है कि ये भेड़िए बहुत चालाक और इनकी आवाज को ट्रेस करके इनकी गंध को ट्रेस कर रहे हैं, इसलिए हमको किसी भी प्रकार से इनको बदलना पड़ेगा, शिकारियों के प्लेस को बदलना पड़ेगा ताकि ये उसके कब्जे में आ सके। जी ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अब जो शिकार का जो तरीका है वो बदलना होगा, क्योंकि भेड़िए बहुत चालाक हैं और बार बार लोकेशन बदली जा रही है, इसीलिए पकड़ में आना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य लग रहा है। मैं आऊंगी सर आपके पास। और इस वक्त बड़ी खबर, बहराइच में भेड़ियों की तलाश और तेज कर दी गई है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 60 लोगों की टीम तैनात कर दी गई है। जो इस वक्त पुलिस और वन विभाग की टीम है वो ऑपरेशन में जुटी हुई है। 35 किलोमीटर के पूरे इलाके में भेड़ियों की तलाश की जा रही है। जो आखिरी 2 भेड़िए हैं वो ज्यादा और खतरनाक बताए जा रहे हैं और ज्यादा ताकत से हमला कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है। 60 टीमें लगाई गई हैं, ये एक बड़ी जानकारी है। 60 लोगों की टीमें हैं और भेड़ियों के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। तो आप देखें, 2 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 60 टीम लगाई गई है, लेकिन सवाल यही कि आखिर कब पकड़े जाएंगे आदमखोर भेड़िए। देखिए हो क्या रहा है, पूरी जानकारी आपके सामने। 2 भेड़ियों की तलाश की जा रही है, पूरी मुस्तैदी के साथ इस तलाश को अंजाम दिया जा रहा है। कुल मिलाकर 60 से ज्यादा टीमें, बिल्कुल 60 से ज्यादा लोग इस टीम में मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है, 200 से ज्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं सर्च ऑपरेशन में भेड़ियों की तलाश में। अब जो शार्प शूटर लगाए गए हैं, जो शिकारी पिन पॉइंटेड वार करते हैं, उन्हें 18 शिकारी लगाए गए हैं। इसके अलावा निगरानी कैसे हो रही है? ड्रोन के जरिए, सीसीटीवी, थर्मल कैमरे के जरिए निगरानी हो रही है। कहां तक खोजा जा रहा है? 35 किलोमीटर के दायरे में इनकी खोज की जा रही है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि बहराइच के कटिया गांव में 5वां भेड़िया देखा गया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ड्रोन के साथ साथ वहां पहुंच चुकी है। कैसे हो रही है भेड़ियों की तलाश, देखिए संवाददाता पुनीत शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कटिया गांव में भेड़िया मिलने की इत्तला के बाद जो वाइल्ड रेस्क्यू व्हीकल है वो पहुंचा है और आप देखेंगे इसमें ड्रोन भी होता है। इस तरीके से ड्रोन को अब तैयार किया जा रहा है ताकि पूरा जो जंगल का इलाका है जहां पर भेड़िए को देखा गया है उसको लोकेट करने की कोशिश की जाएगा। फिलहाल जो ड्रोन है वो रेडी किया जा रहा है। जो वन विभाग की टीम है वो पूरी तरीके से अब तैयार हो चुकी है। अगर ये भेड़िया इस ड्रोन के जरिए नजर आता है तो भेड़िए को लोकेट करने के बाद हाका लगाया जाएगा, उसको एक जगह पर रोका जाएगा ताकि उसके बाद जो टीम है जो भेड़िए को पकड़ सके, ट्रैंकुलाइज कर सके, या फिर जो शूटर्स को बुलाया गया है उन लोगों को इत्तला दी जाएगी और फौरन यहाँ पे आएंगे। फिलहाल कोऑर्डिनेशन सभी डिपार्टमेंट के बीच चल रहा है। इत्तला दे दी गई है कि भेड़िए के यहाँ होने की संभावना है और इसी वजह से आप देखेंगे कि अब ये जो ड्रोन है इसको यहाँ पर रेडी किया जा रहा है और रेडी करने के बाद अब इस ड्रोन के जरिए आसपास भी अगर भेड़िया गया होगा गन्ने के खेत से तो उसको अब यहाँ से लोकेट किया जाएगा। फिलहाल आप देखेंगे इस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। ड्रोन रेडी करने के बाद जो वन विभाग का दूसरा कर्मचारी है और ड्रोन को लेकर के खेतों के पास जाता है और अब यहाँ से इसको पूरी तरीके से मॉनिटर करके ड्रोन को उड़ाया गया। अब ये ड्रोन उस भेड़िए को लोकेट करने की कोशिश करेगा जिसको कि गाँव वालों ने इस पूरे इलाके में अब से कुछ देर पहले देखने का दावा किया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ड्रोन को इस तरीके से
भेजने के बाद निगरानी करने के लिए अब यहाँ से ड्रोन के जरिए भेड़िए को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर भेड़िया आसपास भी गया हुआ है तो उसको किसी भी तरीके से लोकेट किया जा सके, उसके बाद उसको हाका लगाया जा सके और उसके बाद उस भेड़िए को पकड़ने के पूरे इंतजाम है। और पुनीत हमारे साथ मौजूद हैं, खुद इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। पुनीत, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई, आप बता रहे थे ड्रोन के सहारे अब तलाश जारी है। तलाश कहां तक पहुंची है? क्योंकि 5वां भेड़िया जो है वो कैमरे में कैद हुआ है। इसे पकड़ने के लिए अब क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, अभी 2 भेड़िए बचे हुए हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है और यही वन विभाग का भी कहना है कि शायद सिर्फ 2 ही भेड़िए बचे हुए हैं और यही वजह है कि उनको महसी इलाके में ही एक जगह रखने की कोशिश की जा रही है जहां पर उनको ट्रैक किया गया था। ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है, लेकिन फिलहाल 2 दिन से उनको स्पॉट नहीं किया जा चुका है। 9 शिकारी जंगल के अंदर उसी तरफ मौजूद हैं कि जैसे ही वो नजर आए तो या तो उसको पकड़ लें या फिर जैसा यूपी सरकार का आदेश है उसे मारने का, अगर वो हमला करता है तो उसे मार गिराएं। लेकिन भेड़िए की रफ्तार काफी तेज होती है। ये 40 मील प्रति घंटा यानी लगभग 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। लेकिन इसकी रफ्तार डिपेंड करती है इसकी एज पर, इसके शरीर की कंडीशन पर और किस जगह पर किस हालात में दौड़ रहा होता है। ये अपनी जो दौड़ होती है उसको काफी देर तक सस्टेन नहीं करता। ये 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छोटी होती है जिसको शिकार को पकड़ने के लिए या फिर घिर जाने पर भाग जाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो यानी कि जब शिकारी शुक्रवार की भी अगर बात करें, जब इसको स्पॉट किया गया था शिकारियों ने, तो भी वो भाग चुका था। बिल्कुल ये हरदी गांव है, काफी ज्यादा प्रभावित है। इनसे बात करते हैं। हरदी गांव में काफी ज्यादा भेड़िए का आतंक है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरीके से आप लोग अपनी सुरक्षा समस्या है हमारे सबके सामने। हम लोग बच्चे भी नहीं हमारे स्कूल जाते हैं और हमारे लोगों के रात में भी हम लोग पहरा देते हैं, लाठी बल्लम बेहरू लेकर के टहलते हैं, फिर भी कहा मतलब नहीं सुरक्षा है। हमारे सबके लोग शरीर को डरते रहते हैं और बाकी समस्या तो है ही है को। तो अब इनसे भी बात करते हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं ये बताइए आप। दिक्कत तो बहुत है। अब जानवर इधर देखे या घर बचाए या खेत बचाए, खुले जानवर घूम रहे हैं, वो खेतों को नष्ट कर देते हैं, सब चर लेते हैं। यदि योगी जी इनको किसी गौशाला में शिफ्ट करवा दे तो कुछ तो। भेड़िए की बात करें, भेड़िए से क्या दिक्कत आ रही है? भेड़िए तो शिकार करता ही है अपना, वो तो अपना शिकार करता ही है। अब भेड़िए को देखें या खेती को देखें। बच्चों को लेकर के क्या डर लग रहा है? महिलाओं पर भी अटैक किया है। अरे बहुत बड़ा डर साहब लग रहा है, क्योंकि जानवर वो भेड़िया बहुत दान मचाया है अपने यहाँ, जो कि रात में भी सोने नहीं देता है, दिन में हाथ में जात में डर लगता है। इस वजह से हम लोगों को डर लगता है। तो आप देखेंगे भेड़िया हरदी इलाका सबसे इम्पोर्टेंट है और ये खेत ऐसे बने हुए हैं, इन्हीं जंगलों में से वो आता है। अधिकतर यहीं पर स्पॉट किया गया उस भेड़िए को और इनके किनारे जो घर बने हुए हैं इस तरीके से, इन घरों पर वो हमला करता है। खासतौर से उन घरों पे जहां पर दरवाजे नहीं होते हैं, उनके अंदर सोते हुए बच्चों को ले जाता है और यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से उन घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घर के दरवाजों को बंद रखें। इसके अलावा झुंड में जिस तरीके से भेड़िए निकलते हैं तो लोग भी भीड़ भाड़ में, और आप देखेंगे चौक का इलाका है, यहाँ पर भी लोग इसी वजह से दिन में एक साथ हैं क्योंकि सब लोग एक साथ हैं और दोपहर के बाद जो भेड़िया है वो नजर आना कम हो जाता है और इसी वजह से रात को जो भी लोग हैं वो हथियार लेकर के, डंडे लेकर के, बल्लम लेकर के इस तरीके से पूरी रात पहरा देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बच्चों को स्कूल जाने में डर लगता है, बच्चों ने स्कूल जाना लगभग बंद कर दिया है। बिल्कुल, यानी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ गया है बहराइच और वहां के आसपास के जो गांव है वो समझा जा सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, बहराइच के बाद बरेली में भी भेड़िए का आतंक। खेत में काम कर रहे लोगों पर भेड़िए ने हमला किया। हमले में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। हमलावर जानवर की अभी तक पहचान नहीं हुई है, लेकिन यह दावा है कि भेड़िए का हमला है। डीएफओ का दावा अभी तक हमलावर की पहचान नहीं हुई है कि आखिर ये कौन सा जानवर है जिसने गांव वालों पर हमला किया। ध्यान रखें, सजग रहें। रात बिरात बाहर में निकले अकेले, 3-4 लोग ग्रुप में साथ में चलें। अपना ध्यान रखें, सजग रहें। रात बिरात बाहर में निकले अकेले, 3-4 लोग ग्रुप में साथ में चलें। अपना ध्यान रखें, सजग रहें। रात बिरात बाहर में निकले अकेले। कि जिस पर हमला हुआ है बरेली में, उसका दावा है कि यह हमला भेड़िए ने ही किया है। सुनिए आप जरा। ये भेड़िया ने काटा है। किस जगह? ग्राम जसाई नगर।
अच्छा, भेड़े ही था वो? हाँ भेड़िया है। कि नाम क्या आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं ग्राम प्रहरी हूँ और मैं पहरा दे रहा था। पहरा किस चीज़ में? हमारा गांव में पहरा देना ड्यूटी हमारी ये है। अच्छा। तो भैया के इनके डट गया इनको काटने के लिए वो, तब भागते हुए मैं आया, तब उसने क्या ना मुझ पर हमला कर दिया। और अजय सूरी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय सूरी साहब, आप लोगों को भी सुन रहे हैं, जो टीम है उनको भी आप सुन रहे हैं, और जो आप इससे पहले कह रहे थे कि जो भेड़िया है वो ऐसा शिकारी है कि वो आसानी से शिकार नहीं हो पाता है, उसको आसानी से उस पर अटैक नहीं किया जा सकता या उस पर पिन पॉइंटेड हमला नहीं किया जा सकता। तो जो शार्प शूटर्स लगाए गए हैं वो कैसे आखिर इस कार्रवाई को अंजाम देंगे? क्या ये मुमकिन है शार्प शूटर्स के जरिए कि पिन पॉइंटेड अटैक किया जाए? देखिए, शार्प शूटर्स हैं, सफलता तो उनको मिलती है। अब ये देखिए, लखपत सिंह रावत खुद भी मैं कहूँगा शार्प शूटर ही है। उन्होंने 20 से ज्यादा मैनेटिंग लेपर्ड टाइगर्स को मारा। अब जिसमें वो एक इनफेमस इंसिडेंट हुआ था जिसमें अवनी टाइग्रेस जो थी महाराष्ट्र में मारी गई थी, जिसमें इतना बवाल हुआ था मीडिया में, वैसे भी उसको भी शार्प शूटर ने मारा था। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक नया पहलू बताना चाह रहा हूँ। मेरी आज सुबह ही बात हो रही थी, एक वाइल्ड लाइफर है और जाने माने यूट्यूबर है जिनका नाम है विवेक अवस्थी। उन्होंने मुझे बताया कि बहराइच से उनको जानकारी ऐसी मिली है कि वहां पे जो पिंजरे लगाए गए, जहाँ पे भेड़ियों का मतलब आतंक की जो जगह है, वहां पे उन्होंने कुछ बच्चों के पुतले रखे उन पिंजरों में, और खासकर वहां पर ह्यूमन यूरिन का, पेशाब का छिड़काव किया गया ताकि वो एज अ ल्योर, एज अ बेट भेड़िए आकर्षित हों। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ जो विवेक अवस्थी ने मुझे बताई। जैसे कहते हैं ना, डेस्परेट सिचुएशन कॉल्स फॉर डेस्परेट एक्शंस। तो सिचुएशन इतनी डेस्परेट हो गई है आज की तारीख में कि जो प्रशासन हर तरह की जो डेस्परेट कदम उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं, क्योंकि बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो है भेड़िए किसी तरह जो आखिरी 2 भेड़िए काबू में आए, ताकि जो ये एक आतंक का माहौल है, पैनिक का माहौल है लोगों में, वो खत्म हो। और दूसरी बात जो अभी आपने बरेली की बात कही है ना, उसको मैं लेकर बहुत ज्यादा मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि बरेली के पास जो लखीमपुर खीरी के जंगल लगते हैं, जो तराई का क्षेत्र है, और यहाँ पर लेपर्ड्स का, तेंदुए का बहुत और टाइगर्स का बहुत एक रहता है वर्चस्व। तो भेड़िया जो है, अगर इस तरह के अटैक वहां पर हो रहे हैं तो ये कोई एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है पिछले कुछ समय से, जैसे जैसे हम लोग अपने चारों तरफ एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल चेंजेस देख रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ना सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि नए नए डायमेंशंस भी लेकर आ रहा है जी। और मुझे लग रहा है कि जो भेड़ियों का जो अटैक है, जो 30 साल के बाद हुआ है, आज से 30-35 साल पहले उत्तर प्रदेश में इन्हीं इलाकों में भेड़ियों और लक्कड़ बग्गों ने एक बार स्ट्राइक किया था और काफी बच्चे हताहत हुए थे। तो एक बार ये फिर हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का जो एक नया डायरेक्शन चारों तरफ हम देख रहे हैं। बिल्कुल सर, ये आपने सही कहा कि जो इकोसिस्टम जैसा तैयार हो रहा है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, ये क्या कोई वार्निंग साइन है जो बहराइच में देखने को मिल रहा है, पीलीभीत में, या फिर जिस तरह से बरेली से खबर आ रही है? इस बीच क्योंकि पीलीभीत का आपने सर जिक्र किया, और पीलीभीत से एक बड़ी खबर, पीलीभीत में सीआर का हमला हुआ है। सीआर के हमले में बच्चों समेत 12 लोग घायल हो गए। जहानाबाद इलाके में सीआर की दहशत देखने को मिल रही है। एक सीआर को गांव वालों ने मार भी डाला है, बाकी सीआर को पकड़ने की कोशिशें यहां पर तेज है। और आपको बता दें कि बरेली से पीलीभीत तक ये लगातार दहशत बनी हुई है। जंगली जानवरों की वजह से ये खौफ पसरा हुआ है। अब आपको बताते हैं पीलीभीत से जो खबर मिल रही है, बरेली से पीलीभीत जानवरों की दहशत। पहले आपको बरेली की घटना बताते हैं। 4 लोगों पर जानवर का हमला सामने आया है। वहीं पीलीभीत से आपको बताते हैं जहानाबाद इलाके में सीआर का खौफ नजर आ रहा है, लोगों में दहशत है। इसके अलावा बरेली की बात करें, हमलावर जानवर की पहचान नहीं हो पाई है। ये दावा जरूर है कि भेड़िया, लेकिन ये अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा रहा। पीलीभीत की बात करें, सीआर के हमलों में 12 लोग अभी तक घायल हो गए। जी हां, वन विभाग की टीम तलाश में लगातार जुटी हुई है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पीलीभीत में एक सीआर को गांव वालों ने मारा है और बाकी की तलाश की जा रही है। और देखिए, लखपत जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनका शिकार को लेकर अपना एक्सपीरियंस है। लखपत जी, बहराइच में हम देख रहे हैं, यहां पर ऑर्डर दिया गया कि अगर भाई पकड़ में नहीं आ रहे तो मार दिया जाए इन भेड़ियों को, लेकिन ये सिर्फ बहराइच तक सीमित नजर नहीं आ रहा।
अगर हम देखें पीलीभीत हो या फिर बरेली की खबर हम दिखा रहे, कई और जिलों में भी जंगली जानवरों का जो आतंक है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या हर जगह इसी तरह से शिकार किया जाएगा या फिर इसका कोई ऐसा समाधान जरूरी है ताकि लोगों को राहत मिल पाए? सर, इस समय तो मेन है कि जो उनके प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक आवास इस समय ध्वस्त चल रहे हैं। इसलिए वो हर जगह जो है इस प्रकार का अटैक या इस प्रकार की घटनाएं आपको सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। जब तक थोड़ा मौसम सही होगा, उसके बाद जब ये अपने प्राकृतिक आवास में लौटना शुरू कर देंगे तो घटनाओं में कमी आ जाएगी। परंतु जो जिनका मुंह पे मानव का रक्त लग गया है और जैसे दो जो भेड़िए हैं उनको जब तक ट्रैक नहीं किया जाता है तब तक बहुत टफ है। इसलिए मैं एक और टीमों को ये कहना चाहता हूँ कि जिन गांवों पे अटैक हो चुका है उनकी सुरक्षा तो करें, परंतु आप जो नए गांव हैं जहां अभी तक अटैक नहीं हुआ है उन गांवों की सुरक्षा को ज्यादा ध्यान में दें, क्योंकि ह्यूमन पावर बढ़ने से भेड़िया डिस्टर्ब होगा और उसके बाद वो पुराने वाले जो शिकार के क्षेत्र है उन पे न जा करके नए शिकार की तलाश करेगा। तो नए शिकार की तलाश में वो दूसरे गांवों को, नए गांवों को चिन्हित करेगा, तो वहां वो पकड़ में और शूट हो सकता है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं लखपत जी, क्योंकि खुद वो आप शिकारी रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। एक तो दिक्कत ये है कि प्राकृतिक आवास में लौट नहीं रहे भेड़िए क्योंकि मौसम एक बड़ा प्रभाव दे रहा है। दूसरी तरफ जो ऑक्यूपाइड हैं, गांव ऑक्यूपाइड हैं, अगर उन्हें खाली कराया जाए, वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा सॉल्व हो सकती है। एक बड़ी जानकारी आपने दी। एक और बड़ी खबर, भेड़ियों के खौफ के बीच सरकार की मदद सामने आई है। लोगों को घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से दरवाजे लगाने के लिए 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं क्योंकि लोगों के घर जो हैं वो खुले हैं, दरवाजे नहीं हैं। अब दरवाजे लगाने की कवायद हो रही है क्योंकि दरवाजे न होने की वजह से भेड़िए के हमले इन घरों में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। पुनीत की एक और रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। बहराइच के महसी तहसील में आदमखोर भेड़िए लगातार लोगों का शिकार कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। 10 लोगों की जान ले ली गई है और उन सब की वजह यह है कि ग्रामीणों के घरों में दरवाजे नहीं होते थे। सोते हुए बच्चों को घर के अंदर घुसकर ये भेड़िए अपने मुंह में दबाकर भाग जाते थे। सरकार ने 50 लाख रुपए की राशि जारी की और लोगों के घरों में दरवाजे लगाने की बात कही गई थी। जिन लोगों के घरों में दरवाजे नहीं है और जिन लोगों के घरों पे इस तरीके से भेड़िया घुस रहे थे या फिर डर था। ऐसे ही बिट्ठा गांव में महसी तहसील के आप देखेंगे कि इस घर में भी दरवाजा नहीं था। अब सरकार की तरफ से यह दरवाजा यहां इस घर में लगाया जा रहा है ताकि खुले में बच्चे ना सोएं। भेड़िया खुला हुआ घर पा करके, बिना दरवाजे का घर पा करके वो अंदर की तरफ ना घुस। तो ये बताइए कि सरकार की तरफ से ये लगाया जा रहा है? जी जी जी। सरकार कितने घरों में लगा दिया आपने यहाँ पे? ये तो 21 घर लग गए। 21 घर में? जी। अच्छा, तो जिन घरों में दरवाजा नहीं है उन्हीं घरों में लगाया जा रहा है? जी जी। ठीक है। ये किसका घर है? आपका घर है ये? अच्छा, इधर आओ। आपका घर है ये? हाँ। पहले यहाँ पे दरवाजा नहीं था? नहीं। तो बच्चे इसमें खुले में सोते थे? हाँ। अच्छा, तो भेड़िया यहाँ पे डर था, भेड़िया आ जाएगा? हाँ, डर था। इस गांव में हमला किया किसी पे? हाँ। अच्छा, कब किया, किस पे किया था? एक लेडीज पे। लेडीज पे किया था। तो ये बताइए कि बच्चे इस कमरे में सोते थे? कमरे में सोते थे। दरवाजा नहीं था घर में? दरवाजा नहीं, रात भर तो बचाते हैं टार्च ले ले। अच्छा, तो यहाँ पे जो पुरुष होते हैं वो घर के बाहर डंडा लेके खड़े होते हैं या कैसे, किस तरीके से? बाहर हैं, हम भी खुद खड़े होते हैं, टार्च रखे हैं, टार्च खड़े जलाते हैं। अच्छा, तो अब तक डर लग रहा था भेड़िए से बच्चे को ना ले जाए जैसा? हाँ, डर लगता था। और फिर आते हैं भेड़िए से, भेड़िए आते हैं यहाँ पे, जंगल के सामने आपका घर है। तो अब दरवाजा सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है, अब दरवाजा बंद करके सोते हैं। अच्छा, तो बच्चों को अब सुरक्षित रहेगा, मतलब कुछ डर कम लग रहा है आपको? हाँ, डर न लगी अब। और पुनीत हमारे साथ मौजूद हैं, पुनीत के पास चलते हैं। पुनीत, आप जिस तरह से दिखा रहे थे, अब सरकार की तरफ से एक कवायद हो रही है कि उन घरों पर दरवाजे लगवाए जाएं जहां पर दरवाजे नहीं थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही थी। भेड़िए लगातार शिकार इन घरों में कर रहे थे जहां दरवाजे नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए, खासतौर से वो घर जो कि जंगल से बिल्कुल सटे हुए हैं, आपको दिखाएं इस तरीके से जंगल और जिस तरीके से घर सटे हुए हैं, इन घरों में
कोई भी दरवाजा नहीं है। ये ज्यादातर बहराइच के ग्रामीण इलाकों का हाल है और इन्हीं दरवाजों को खुला पा करके भेड़िए अंदर घुस रहे थे। घर के अंदर भी किसी भी कमरे में कोई दरवाजा नहीं होता था, वहां पे महिलाएं और बच्चे भी खुलेआम सो रही थी और ये भेड़िए अचानक चुपचाप दबे पांव जाते और मुंह में बच्चों को दबा करके तुरंत जंगल में भाग जाते थे और इसीलिए इन भेड़ियों को उस वक्त पकड़ना काफी मुश्किल होता था। सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद बच्चों की लाश मिल रही थी। यही वजह है कि अब 50 लाख रुपया जो प्रशासन ने अप्रूव किया था ताकि जिन घरों में दरवाजे नहीं है, जो जंगल के बिल्कुल सटे हुए ऐसे घर हैं, उन घरों में दरवाजे लगा जाए। तो कई ऐसे घर हैं बिट्ठा गांव के अलावा भी जहां पर अब दरवाजे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा बिजली की कटौती की बात जैसे की जा रही थी कि अंधेरा होने की वजह से ग्रामीण अंदर रह रहे थे, भेड़िया अंधेरे में आ रहा था और शिकार कर रहा था। तो अब बिजली की जो सप्लाई है उसको भी काफी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है ताकि बिजली रहे, उजाला रहे और भेड़िया अंधेरे का लाभ ना उठाने पाए। बिल्कुल पुनीत, तो बिजली के साथ साथ तमाम वो घर जहां पर दरवाजे नहीं हैं उन घरों पर दरवाजे लगाने की कवायद हो रही है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, ताकि लोगों को महफूज किया जाए। और 60 से ज्यादा टीमें हैं जो कि इस वक्त बाकी के बचे 2 भेड़ियों को काबू में करने के लिए लगी हुई है। अजय जी और लखपत जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पुनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।